अनाथालय से किसी बच्चे को जरूर गोद लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर में खुशी आएगी, क्योंकि हर बच्चे को जीने का अधिकार होना चाहिए। आपको शायद लग रहा हो कि आपके बायोलॉजिकल बच्चे और अडॉप्ट किए हुए बच्चे में फर्क होता है, मगर ऐसा नहीं है। दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों में भेद किया भी नहीं जाना चाहिए। 10 साल की अलीसा सेन स्कूल ड्रेस में है और खुद के लिखे हुए निबंध से ये पंक्तियां सुना रही है, और उनकी माँ सुष्मिता सेन उनसे पूछ रही है कि तुमने खुद लिखा है पूरा? अलीसा जवाब देती हैं, हाँ। हाय, मैं हूं प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं म्याऊं। आज शुरुआत की मैंने सुष्मिता सेन की छोटी बेटी से। ये गौर करने वाली बात है कि एक 10 साल की बच्ची में कितनी संवेदनाएं और कितनी संजीदगी हो सकती है कि जब स्कूल में निबंध लिखने को कहा जाता है तो वो लिखती है कि किस तरह अनाथालय में पल रहे बच्चों को परिवार का प्यार मिलना चाहिए। मैं सुष्मिता सेन को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि एक इंसानी शरीर में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी ने अपना घर बना लिया है। क्या इंसान के तौर पर सुष्मिता में कमियां नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। मैं तो उनको पर्सनली जानती तक नहीं, लेकिन जब उनकी पब्लिक पर्सनालिटी या फिर ये कहूं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स देखती हूं तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऐसा ही एक पोस्ट मुझे कल शाम अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए दिखा। पोस्ट ब्रेकअप पर था, जिसमें उनकी और उनके बॉयफ्रेंड रोमान शॉल, जो कि अब उनके एक्स हैं, कि साथ में एक खूबसूरत सी तस्वीर थी। कैप्शन में लिखा था कि हमने शुरुआत दोस्ती से की थी और अब ताउम्र दोस्त रहेंगे, रिश्ता खत्म हो गया, दोस्ती नहीं। ब्रेकअप एक बुरा अनुभव हो सकता है, बल्कि खोजने बैठो तो ब्रेकअप साहित्य की एक अलग ब्रांच बन सकती है। दिल टूटने और बेवफाई पर इतनी कविताएं और इतने गीत लिखे गए हैं। स्टार्स ब्रेकअप करते हैं तो अक्सर हमें ये किसी वेबसाइट से गॉसिप की शक्ल में पता चलता है, जिसमें सनसनी होती है, मगर सुष्मिता ने इसे एक नया रूप दिया, ब्रेकअप को एक नया नैरेटिव दिया। मैंने सोचा इसी बहाने आज सुष्मिता पर बात करूं। वो एक्ट्रेस हैं, 2 बेटियों की बिन ब्याही माँ है, मिस यूनिवर्स रही हैं, ये बातें हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ और बातें भी हैं जो सुष्मिता को न सिर्फ यंग लड़कियों के लिए रोल मॉडल बनाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि आज से 20-25 साल पहले भी वो वक्त से आगे चलने वाली महिला थी। सुष्मिता ने कई बार बताया है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं। कुछ साल पहले वो कहानी भी वायरल हुई थी जिसमें सुष्मिता ने बताया था कि उनके पास जब मिस यूनिवर्स में पहनने के लिए गाउन तक नहीं था तो उनकी मम्मी ने कपड़ा खरीदकर लोकल टेलर से गाउन सिलवाया था। सुष्मिता कभी भी मेरे लिए महानतम ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस में से नहीं रही, लेकिन उनके रोल्स में एक आत्मीयता, एक सॉफ्टनेस, एक अपनापन हमेशा रहा। उनके करियर से इतर उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही। मुझे याद है, मैं उस वक्त छोटी थी जब खबर आई थी कि सुष्मिता ने एक बेटी को गोद लिया है। 25 की उम्र में जब किसी भी मॉडल के लिए मां बनना उनके करियर पर ब्रेक लगा सकता है, उसे स्लो कर सकता है, तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटे रेने को अडॉप्ट किया। उस उम्र में ग्लैमर की दुनिया में होते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और इस तरह वो एक सिंगल मदर कहलाई, क्योंकि सुष्मिता ने यह फैसला किसी पुरुष पर निर्भर रहते हुए नहीं लिया था जिसे वो पति कहती। सुष्मिता ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि अडॉप्शन के लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, क्योंकि यंग और सिंगल लड़की या लड़का इतनी आसानी से अडॉप्ट नहीं कर सकते। उन्हें कोर्ट को यह विश्वास दिलाना होता है कि अकेले ही वो बच्चे का ख्याल रखने में सक्षम है। सुष्मिता ने कभी अपनी लव लाइफ को सीक्रेट नहीं रखा, ना ही कभी समाज के उस मॉरल ढांचे में यकीन किया जो ये कहता है कि प्यार तो जी एक ही बार होता है, या फिर ये कहता है कि एक उम्र के बाद लड़की को सेटल हो जाना चाहिए, और सेटल का अर्थ ऑफ कोर्स शादी होता है। गूगल सर्च आपको सुष्मिता के 11-12 रिलेशनशिप्स के बारे में तो यूं ही बता देगा, लेकिन सुष्मिता ने इन रिश्तों को कभी गॉसिप का रूप लेने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कभी इसे छुपाया नहीं। इनफैक्ट उनके पिछले बॉयफ्रेंड रोमान उनसे उम्र में काफी छोटे थे, जो हमारे कल्चर में एक अलग टैबू है, मगर सुष्मिता हर तस्वीर में उनके साथ सहज नजर आई, और उनके रिश्ते से उतना ही सहज नजर आया उनका परिवार, उनकी बेटियां। इसी साल मई में उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा था, मेरे भी बुरे दिन आते हैं, मैं हर वक्त पॉजिटिव नहीं रहती हूँ, मैं 45 की हूँ और आज भी बड़ी बड़ी गलतियां करती हूँ, गलत फैसले लेती हूँ, हर्ट होती हूँ। मैं देखती हूँ कि लोग कितनी बेरहमी से मेरा इस्तेमाल करते हैं, मुझसे झूठ बोलते हैं। मैं इन दुखों से अनछुई नहीं हूँ, पर मैं विश्वास रखती हूँ कि ये मेरे पुराने कर्मों का उद्धार है जो अब तक चुकता हो रहा है। किसी न किसी कर्म का ये फल है, और जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं उनके कर्मों का उद्धार भी उन पर चढ़ रहा है। बार बार प्यार में पड़ना, गलत लोगों से प्यार कर बैठना और पछताना, गलतियां करना और उनसे सीखते जाना, ये बात सुष्मिता ने कभी नहीं छुपाई। साल 2010 में जब सुष्मिता अपनी छोटी बेटी को गोद लिया उन्होंने, तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो
बायोलॉजिकली भी कभी बेबी करना चाहती हैं, जिस पर सुष्मिता ने हामी भरी, ये भी कहा कि मां बनने के लिए उनका वक्त भी निकला जा रहा है। तो उनसे पूछा गया कि क्या इसका मतलब ये है कि अब वो शादी करने वाली हैं? तो सुष्मिता ने कहा, मैंने मां बनने की बात कही है, शादी की नहीं। इस घटना के 11 साल बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं और आज भी कोई एक्ट्रेस इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड स्टेटमेंट देने के पहले 100 बार सोचेगी। ये ब्रेकअप सुष्मिता का पर्सनल मसला है और किसी आम दिन पर मैं आपसे इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करती, बल्कि आज किसी और मुद्दे पर बात कर रही होती। लेकिन सुष्मिता का ये पोस्ट चर्चा में आया इसकी बहादुरी और इसकी पॉजिटिविटी के चलते। हम उम्मीद करते हैं कि सुष्मिता यूं ही खुशियां बिखेरती रहें, इतनी ही बहादुर बनी रहें और हम उनसे सीखते रहें। आपकी क्या राय है मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। आप देखते रहें ऑर्डिनरी। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।